जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवे ममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणिमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी ग्रंथाधिराज का निर्जराधिकार चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने शंख के उदाहरण के माध्यम से ज्ञानी जीव का स्वभाव किस प्रकार विभाव रूप में अज्ञान में हो जाता है जब वह ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वभाव को छोड़ देता है। शंख का उदाहरण आचार्य भगवान ने दिया था। जिस प्रकार शंख स्वयं अपने शुक्ल पने को छोड़ देता है तो वह कृष्ण पने को प्राप्त हो जाता है। आज की इस कक्षा में आचार्य भगवान अगली जो दो गाथाएं यहाँ हमें बता रहे हैं उसमें हम समझेंगे कि जहाँ पर राग होता है वहीं पर कर्मों का बंध होता है। जहाँ राग नहीं, जहाँ लगाव नहीं, वहाँ कर्मों का बंध भी नहीं है। इसलिए एक उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, राजा के उदाहरण से आचार्य महाराज यहाँ पर बतलाएंगे कि किस प्रकार जब कोई व्यक्ति राजा की सेवा करता है तो राजा खुश होकर के उसे सामग्री सुखोपभोग के साधन प्रदान करता है। उसी प्रकार जब जीव चाहता है कि मैं संसार में इस प्रकार के सुखों को प्राप्त करूं तो वो वहीं पर उलझा रहता है और कर्म उसे वैसी ही सामग्री प्रदान करा देते हैं। कहने का तात्पर्य राग ही संसार का मूल कारण है। यदि वह दूर होगा तो हम वैराग्य भाव को प्राप्त होकर के अपने ज्ञान शक्ति को जागृत करेंगे। यही बात आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 239। पूरी सो जह कोवि है, पूरी सो जय कोवि है, वित्ति निमित्तम तु सेवदे रायम, वित्ति निमित्तम तु सेवदे रायम, तो सो विदेदि राया, तो सो विदेदि राया, विविहे भोगे सुहो पादे। बोलिए पूरी सो जह कोवि है, वित्ति निमित्तम तु सेवदे रायम, तो सो विदेदि राया, विविहे भोगे सुहुपादे। पूरी सो जह कोवि है, वित्ति निमित्तम तु सेवदे रायम, तो सो विदेदि राया, विविहे भोगे सुहुपादे। गाथा का अर्थ देखते हैं। पुरिसो जह कोवि है। पुरिसो अर्थात पुरुष, कोई मनुष्य। जह मतलब जैसे, कोवि मतलब कोई भी। उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं जैसे कोई पुरुष, यह मतलब यहाँ इस संसार में। वित्ति निमित्तम, वित्ति अर्थात वित्त, धन, रुपया, पैसा, उसके निमित्त, उसके कारण, तो मतलब तो सेवदे, सेवा करता है। किसकी? रायम अर्थात राजा की। जैसे, जह मतलब जैसे, कोवि पुरुषो, कोई पुरुष, यह मतलब यहाँ इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि कोई पुरुष वित्ति निमित्तम अर्थात धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए उसके निमित्त वह राजा की सेवा करता है। तो सोवी, तो मतलब वह, सोवी अर्थात वह भी, तो मतलब तो, सोवी मतलब वह राजा भी उसे देदी, देता है। राया मतलब राजा। जब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष उस राजा की सेवा करता है तो वह राजा भी उसे देता है। क्या देता है? विविहे भोगे सुहुपादे। विविहे मतलब विविध, अनेक प्रकार के, भोगे अर्थात भोगों को, सुहुपादे कैसे भोगों को? सुहुपादे अर्थात जो सुखोत्पादक है, सुख को उत्पन्न करने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं। उसी तरह वह राजा भी उस पुरुष को, जो उसकी सेवा करता है, उस पुरुष को सुख को देने वाले उन अनेक प्रकार के भोगों को देता है, भोग सामग्री प्रदान करता है। क्या मतलब? आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे संसार में देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष, कोई मनुष्य किसी राजा की सेवा कर रहा है, राजा की अभ्यर्चना कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, उसको जो चाहिए वो राजा को वह प्रदान कर रहा है,
खूब उसकी चाटुकारिता कर रहा है, तो वह राजा भी उस पुरुष को, जो पुरुष उसकी सेवा कर रहा है, उसको यथा योग्य भोग सामग्री प्रदान करता है जो उस पुरुष को सुख देने वाली है, ताकि वह प्रसन्न रहे। वह राजा को प्रसन्न कर रहा है, राजा उसे प्रसन्न कर रहा है, ऐसा संसार में देखा जाता है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव का स्वरूप आगे अगली गाथा में हम समझेंगे। एक बार फिर से इस गाथा का अर्थ समझें। जह मतलब जैसे, कोवि पुरुषो इह, कोई पुरुष यहाँ, वित्तीय निमित्तम धन संपत्ति के निमित्त, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, रायम सेवदे, राजा की सेवा करता है, राजा को पूजता है, राजा को अर्घ्य चढ़ाता है, राजा को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो अर्थात तो सोवी राजा, वह राजा भी उस पुरुष को सुहुपादे, सुखोत्पादक, सुख को उत्पन्न करने वाले, जिससे वह पुरुष प्रसन्न हो, वह मनुष्य खुश हो, ऐसे विविहे भोगे दे दी, अनेक प्रकार के भोगों को देता है। अनेक प्रकार के भोगों को देने का तात्पर्य है अनेक प्रकार की भोग्य सामग्री प्रदान करता है जिससे वह खुश हो। धन संपत्ति देता है, रुपया पैसा देता है, जो भी उसे उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो उसे प्रदान करता है। ऐसा लोक व्यवहार में देखा जाता है। गाथा का भावार्थ देखें। जैसे इस लोक में कोई पुरुष धन अथवा आजीविका के निमित्त राजा की सेवा करता है, तब वह राजा भी उसे विविध सुख देने वाले भोग सामग्री अर्थात धन संपत्ति आदि उसे दे देता है, अर्थात प्रदान करता है। भैया जी, वह जो जो चाहता है क्या उसे वह मिलता है? हाँ, यदि उसका पुण्य जो वो चाह रहा है उससे ज़्यादा है तो वह उसे मिल जाएगा। कैसे? उदाहरण से हम समझें। यदि हमारे बैंक बैलेंस 1000 रुपये का है और यदि हम 5000 का चेक लगाएंगे तो क्या हमें वो पैसा मिलेगा? निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। और यदि हमारे बैंक में पैसा 1 लाख रुपया है, हम 50,000 का चेक लगाएंगे तो मिलेगा क्या? निश्चित रूप से मिलेगा। क्या आपत्ति है? ठीक उसी प्रकार यदि तद योग्य उस जीव का पुण्य है और वो वह सामग्री चाह रहा है तो निश्चित रूप से वह सामग्री उसको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ जो राजा के सेवा करने की उदाहरण की बात की गई है वो इसी अपेक्षा से है कि वह सेवा कर रहा है, राजा उससे खुश हो रहा है और खुश होने के कारण से जो वह चाहता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन लोक व्यवहार में जो एक कर्म रूपी राजा का उदाहरण देकर के अगली गाथा जो हम समझेंगे सिद्धांत को, उसमें भी वहाँ पर यही समझना है, यदि उस जीव का पुण्य है तब तो वह सामग्री, पुण्य भी कितना, तद योग्य, जो उसने मांगा है उससे ज़्यादा पुण्य होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी बैंक बैलेंस का उदाहरण दिया, मांग लिया हमने 1 लाख रुपए और बैंक में है 50,000 ही, तो 1 लाख कहाँ से मिलेगा? उसी प्रकार मांग तो लिया हमने कि हमें इंद्र पद मिल जाए, हमें स्वर्ग की संपदा मिल जाए, यदि उसका उतना पुण्य नहीं है तो वो उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उतना ही मिलता है जितना उसके पुण्य में अधिक हो, तो उससे कम उस सामग्री को वह जीव प्राप्त कर सकता है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। कोई यहाँ नर नराधिप की सुसेवा, मानो गनाढ्य करने करता सदैवा, राजा उसे सुखद सुंदर संपदाएं, देता सुदुर्लभ अभीष्ट विलासताएं। संसार में जिस प्रकार राजा की सेवा करने वाले पुरुष को वह राजा इस प्रकार की संपदाएं देता है, उसी प्रकार अब यहाँ पर आचार्य भगवान सिद्धांत को समझा रहे हैं। जीव रूपी जब पुरुष कर्म रूपी राजा की सेवा करता है, तद्रूप कर्म करता है, तो उसे भी वैसा ही फल प्राप्त होता है। देखें अगली गाथा। एमेव जीव पुरिसो, एमेव जीव पुरुषो, कम्रयं सेवदे सुहनिमित्तम्, कम्रयं सेवदे सुनिमित्तम्, तोसो विकम्रायो, तोसो विकम्रायो, देदिसुः पादगे भोगे। देदिसु पादगे भोगे।
बोलिए। एमेव जीव पुरुषो कम्मरयं सेवदे सुहनिमित्तं तोसो विकम्मरायो देदिसुः पादगे भोगे। एमेव जीव पुरुषो कम्मरयं सेवदे सुहनिमित्तं तोसो विकम्मरायो देदिसुः पादगे भोगे। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। एमेव इसी प्रकार, किस प्रकार? जैसा कि पूर्व गाथा में हमने पढ़ा, वह पुरुष राजा की सेवा करता है तो राजा उसे सुख सामग्री प्रदान करता है। एमेव उसी प्रकार जीव पुरुषो अर्थात जीव रूपी पुरुष, जीव रूपी मनुष्य, कम्मरयम कर्म रूपी राजा की सेवदे सेवा करता है। किस कारण से? सुह निमित्तम सुख के निमित्त, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, मुझे चक्रवर्ती का पद मिल जाए, मुझे स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो जाए, मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं। इस कारण से यदि कोई मनुष्य किसी कर्म की सेवा करता है, कर्म की सेवा करने से तात्पर्य ऐसा कर्म करता है जिस कारण से उसे इस तरह की भोग सामग्री प्राप्त होती है, तो सोवी कम्मरायो, तो मतलब तो सोवी वह भी, कौन वह? कम्मरायो अर्थात कर्म रूपी राजा भी, तो वह कर्म रूपी राजा भी उसे देदी देता है। क्या देता है? सुहुपादगे भोगे, सुखोत्पादक भोग सामग्री। जो सुख को देने वाले हैं ऐसी भोग सामग्री वह कर्म उस पुरुष को, उस मनुष्य को, उस जीव को प्रदान कर देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जिस प्रकार उस पुरुष ने राजा की सेवा की, राजा ने प्रसन्न होकर के उसे सुख प्रदान करने वाले भोग सामग्री प्रदान की, उसी प्रकार संसार में रह करके यदि कोई रागी होकर के, राग द्वेष से युक्त होकर के यदि इस तरह का कर्म बंद करता है, मन में भावना भाता है, निदान करता है कि मुझे तो स्वर्ग की संपदा मिल जाए, मैं तो चक्रवर्ती का सुख प्राप्त कर लूं, मैं तो खूब भोग भोगूं, इस तरह की यदि वह सांसारिक सुख सामग्री प्राप्त करने की वांछा करता है और तद्रूप यदि उसका पुण्य होता है तो वह कर्म भी, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे साता कर्म हो, वो कर्म रूपी राजा उस पुरुष को, उस पुरुष रूपी जीव को वह सब सामग्री प्रदान कर देता है। कारण क्योंकि वहाँ उस जीव ने उस प्रकार का बंध किया है, उस तरह की इच्छा करी है कि वह सांसारिक सुख सामग्री चाहता है और तद्रूप उसने वो कार्य भी किया है। फिर से गाथा का अर्थ देखें। एमेव उसी प्रकार जीव पुरुषो जीव रूपी पुरुष कम्मरयम कर्म रूपी राजा की सेवदे सेवा करता है। किसके लिए सेवा करता है? कर्म रूपी राजा की। सुह निमित्तम सुख के निमित्त। यहाँ कर्म की सेवा करने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो कर्म को पूजता है, वह उस तरह के कर्म करता है, उस तरह का शुभ राग करता है, उस तरह का शुभोपयोग करता है जिस कारण से उसके वैसा कर्म बंधता है जो उसे सुख सामग्री प्रदान करता है। इसलिए कह रहे हैं तो वह कर्म रूपी राजा भी, तो सो भी कर्मरायो अर्थात वह कर्म रूपी राजा भी उस पुरुष को, उस जीव को सुखोत्पादक, सुख को देने वाले भोग सामग्री प्रदान कर देता है। उसको उस पुण्य के अनुसार वो सामग्री, संसार के सुख प्रदान करने वाली सामग्री उसे मिल जाती है। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार जीव पुरुष सुख के लिए कर्म रूपी राजा की सेवा करता है तो वह कर्म रूपी राजा भी उसे सुख देने वाले नाना प्रकार के भोग देता है। भैया जी, सम्यक दृष्टि जीव नहीं चाहते हुए भी वह चक्रवर्ती कैसे बन जाता है? सम्यक दृष्टि जीव की भावना तो यही रहती है कि मैं मोक्ष पद को प्राप्त करूं। वह तो प्रति समय भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना करता है, भगवान दुखक हो, कम्मक हो आदि। लेकिन जब यदि वह ज्ञान और चारित्र का पालन नहीं कर पा रहा है तो उस निमित्त से सम्यक्त्व के प्रभाव से उसे वहाँ पर चक्रवर्ती आदि का पद प्राप्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि नहीं चाहता कि मैं चक्रवर्ती बनूं, लेकिन वह चक्रवर्ती के पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन चक्रवर्ती बन जाता है, फिर भी वो भोग बंध में ही कारण बने ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम जम्बू स्वामी की कथा पढ़ते हैं, जम्बू स्वामी को पुण्य के प्रताप से रानियां प्राप्त हो गई, रानियों ने उन्हें खूब डिगाना चाहा,
अपने रूप परिणमाना चाहा, लेकिन फिर भी वह सम्यक दृष्टि अपने आत्म भाव में लीन रहे, उन्हें वे रानियां नहीं डिगा पाई। उन्हें भोग की बहुत सामग्री मिल रही है। भरत चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के राजा हैं, 96,000 रानियां हैं, लेकिन ये सब भोग सामग्री जब तक वो थे तब तक तो बंध का कारण थी, लेकिन जब उन्होंने उनका त्याग किया, यह भोग सामग्री भी उनको त्याग करके वह जीव अपने आत्मस्वरूप में लीन होकर के भरत चक्रवर्ती मोक्ष पद को प्राप्त हुए। तो कहने का तात्पर्य, सम्यक दृष्टि जीव की भावना तो यही रहती है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, लेकिन तदयोग्य क्षेत्र काल भाव नहीं होने के कारण से उसे संसार की उत्तमोत्तम सामग्री मिलती है, लेकिन उन उत्तमोत्तम सामग्री से भी वह बंध ही करे यह कोई अनिवार्य नहीं है। वो इनको छोड़ करके और मोक्ष की तरफ भी आगे गति प्रदान कर सकता है, मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। भैया जी, निदान बंध क्या होता है? निदान बंध का अर्थ होता है इस भव में और आगामी भवों में मुझे सुख सामग्री प्राप्त हो, स्वर्ग की संपदा मिले, चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं संसार का राजा बन जाऊं, इस भव में मैं अरबपति खरबपति बन जाऊं, इस भव में सब मुझे, मैं इस तरह का राजा बन जाऊं कि सब मुझे सैल्यूट करे। इस तरह जो भोगों की वांछा है उसका नाम है निदान। यहाँ पर प्रश्न चल रहा है, क्या कोई जीव इस तरह की वांछा करे तो क्या उसको ये सब सामग्री मिल जाती है? उत्तर मिलेगा, यदि उसके तदयोग्य पुण्य होगा तब तो उसे वह सामग्री प्राप्त हो जाएगी। हम सोचें बैठे बैठे कि हम सोधर्मेंद्र बन जाएं, तो ऐसे ही सोधर्मेंद्र नहीं बन जाएंगे। सोधर्मेंद्र बनने के लिए उस योग्य हमारा पुण्य अपने पास में होना चाहिए। यदि उतना पुण्य होगा, और मैं तो कह रहा हूँ यदि उससे ज़्यादा पुण्य होगा, तब तो यदि हम सोधर्म पद चाहेंगे तो मिलेगा। जैसा कि पहले बैंक का उदाहरण दिया, उसी तरह यहाँ समझना चाहिए, हमारे पास में अधिक पुण्य है और यदि किसी जीव ने उससे कम पुण्य सामग्री का कोई पद मांगा है तो वह उसको प्राप्त हो जाता है। उतना उसके पास पुण्य नहीं है, उससे ज़्यादा का वो निदान कर रहा है, तो वह पद उसको प्राप्त नहीं होता। अब प्रश्न हो सकता है, तो क्या सम्यक दृष्टि भी निदान करता है? आचार्य भगवंतों ने कहा है, सम्यक दृष्टि जीव की इस तरह की भावना नहीं होती है। सम्यक दृष्टि तो प्रतिदिन भगवान से क्या कामना करता है? भगवान दुख खो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। वह सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करता, भगवान से प्रार्थना तो करता है, भगवान से मांग तो करता है, लेकिन कैसी मांग करता है? भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का नाश हो। कर्मों का नाश होना भोगों की वांछा करना नहीं है। वो सुगति में गमन भी चाहता है, हे भगवान मुझे जब तक मोक्ष पद प्राप्त ना हो तब तक भव भव में आपके चरण मुझे मिलते रहें, जिन धर्म मुझे मिलता रहे, इसलिए सुगति में जाकर के मैं अच्छा आपकी पूजा भक्ति स्तुति कर सकूं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर के संयम का पालन कर सकूं। इस कारण से वह सुगति की कामना कर रहा है, समाधि मरण की कामना कर रहा है और अंत में भावना भा रहा है, हे भगवान मेरा जिस प्रकार आपको संपत्ति प्राप्त हुई है, अनंत चतुष्टय वो संपत्ति भी मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार की भावना सम्यक दृष्टि जीव की रहती है। भैया जी, फिर सम्यक दृष्टि जीव कर्म क्यों करता है? सम्यक दृष्टि जीव कर्म नहीं करता, सम्यक दृष्टि को तो करना पड़ता है। शास्त्रों में आज्ञा है मुनि महाराज को गांव में 1 दिन, नगर में 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इसीलिए तो वो विहार करते रहते हैं। वो जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से राग नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ उस स्थान से उस व्यक्ति विशेष से राग है इसलिए वो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव की इसी तरह की परिणति होती है। कर्म कर रहे हैं लेकिन उन्हें कर्म करना पड़ रहा है। तीर्थंकरों के लिए लिखा, जब वो छद्मस्त अवस्था में होते हैं, मुनि अवस्था में होते हैं, तब नियत विहारी होते हैं, बस गमन ही करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीव होता है, वो इन सब कर्मों को करते हुए भी करना पड़ रहा है, इस तरह की उसकी परिणति होती है। आज की जो हमने दोनों गाथाएं पढ़ी उससे हमें यही समझना है कि जो अज्ञानी जीव है वह कर्म रूपी राजा को मनाता है और संसार के सुखोपभोग में फंसा रहता है। अगली जो 2 गाथाएं हैं ये इससे रहित हैं, राग से रहित होकर के जब वह वीतरागी बन जाता है तो वह कर्म रूपी राजा को नहीं मनाता, अर्थात उन कर्मों से दूर होकर के आत्म स्वभाव को प्राप्त करके नवीन नूतन कर्मबंध से बच जाता है। देखें इस गाथा का पद्यानुवाद। हो कर
कर्म सेव करता इस ही प्रमाणे। संसारी जीव यदि संपत्ति भोग पाने, तो कर्म भी विविध सौख्य प्रमोदकारी। देता उसे क्षणिक भौतिक दुखकारी। संसार के जो सुख हैं कैसे हैं? क्षणिक हैं, भौतिक हैं और दुख को देने वाले हैं। अज्ञानी जीव उस रूप कर्म करके उन सुखों की वांछा करता है और इस प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, इसीलिए वह अज्ञानी कहा है। जो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे उसे अच्छी तरह से समझना है। जो राग को छोड़ करके ज्ञान स्वभाव में स्थित हो जाता है वह इन सांसारिक सुखों में नहीं फंसता, वह तो आत्मिक सुख मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।